किया था। Hi guys, welcome back once again to your channel. And basically today we are going to continue our chapter 5, that is of your genetics, and the title is Principles of Inheritance and Variation. तो हमने ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस डिस्कस किए हैं जिनमें हमने हमारे जनरल टर्म्स के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, and these 2 topics are very important as per your exams. ठीक है, either it is your AIMS or your IPMT. ठीक है, anything this part is very important. ठीक, तो इसलिए हम ये दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहला टॉपिक जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आप थोड़ा बहुत समझ रहे होगे इसके टाइटल से कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट होता है कि जो पूरा नहीं होता है, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कैरेक्टर जो डोमिनेंट तो नेचर में है पर वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ऐसे टाइप के हाइब्रिड को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। जनरली आपके एनसीईआरटी में स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? स्नैपड्रैगन फ्लावर का। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है जिसमें हम इसे बहुत फ्रिक्वेंटली इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको जेनेटिकली बताऊं, जेनेटिक्स के टर्म में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि आपको पता है 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव, राइट। सबको पता है ये 2 ट्रेड्स होते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कुछ इन दोनों के बीच का फॉर्मेशन हो जाता है, जो उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। तो बेसिकली जब डोमिनेंट और रेसेसिव वाले को ब्रीड करवाया गया तो वहाँ पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। मतलब कि ना डोमिनेंट वाला अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाया, ना रेसेसिव वाला। बीच का कुछ डिफरेंट कलर या डिफरेंट टाइप आपको ऑब्जर्व होता है। तो ऐसे बेसिकली ऐसे टर्मिनोलॉजी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्नैपड्रैगन फ्लावर का। ठीक है, स्नैपड्रैगन फ्लावर में जनरली ये देखने को मिलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम स्नैपड्रैगन फ्लावर को स्टडी करके इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम स्नैपड्रैगन के फ्लावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्नैपड्रैगन के फ्लावर के ऊपर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 तरीके के फ्लावर्स एलील पाए जाते हैं। एक होता है रेड और दूसरा होता है वाइट। ठीक है, लेकिन जब इनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है तो क्या होता है कि ना रेड अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, ना वाइट पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। इसके बीच का एक कैरेक्टर आता है, एक फ्लावर बन के आता है जो कि होता है पिंक। ठीक है, तो जब आप रेड में वाइट मिला दोगे तो पिंक कलर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड जो डोमिनेंट था वो अपने आप को कम्प्लीटली नहीं एक्सप्रेस कर पाया ओवर रेसेसिव। तो क्या बना, आपका पिंक कलर सामने आ गया जो कि इनकम्प्लीट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसे स्नैपड्रैगन में अगर हम पनेट स्क्वायर अच्छी तरीके से बात करें तो एक इंटरमीडिएट हो गया ना। तो अगर हम बीच की कुछ बात करते हैं तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। ये रेड वाला है तो हम पेयर में लेंगे RR और स्मॉल वाले को हम स्मॉल RR लेते हैं। जब इनका हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसको सेपरेट आउट करते हैं पनेट स्क्वायर बनाने के लिए। तो पनेट स्क्वायर फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि पनेट स्क्वायर कैसे बनता है। मैंने बताया था आपको पनेट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है। बेसिकली पनेट स्क्वायर बनता है कि जब हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने बताया था गैमीट होते हैं जो कि मियोसिस के टाइम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये गैमीट कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। अगर हम अब इसके हम इंटू करवाना से शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। ठीक है, स्मॉल आर आएगा और स्मॉल आर आएगा। तो ये क्या है कि ये दोनों हैं
जहाँ पर आपको दो इंटरब्रीडेड कैरेक्टर यानी कि हेटेरोजाइगस मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा? पिंक कलर ऑब्जर्व होगा। क्लियर हुआ? और जो स्मॉल आ रहा है वो वाइट है और जो कैपिटल आ रहा है वो रेड है। तो रेशियो क्या बनकर आ रहा है? रेड वाले का 1 है, पिंक वाले का आपका 2 है और स्मॉल वाले का मतलब वाइट वाले का 1 है। तो आपका रेशियो क्या है? F2 जनरेशन का रेशियो आपका आ रहा है ये। F1 जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे पिंक फ्लावर हमें ऑब्जर्व होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है वो F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें तीनों टाइप के प्लांट्स के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। वहीं F1 जनरेशन में सारे पिंक है। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है को डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंस को हम मल्टीपल एलिज्म भी बोलते हैं। तो को डोमिनेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप क्या समझ रहे हो इस टर्मिनोलॉजी से? बेसिकली को डोमिनेंस होता है कि जब कई सारे, को मीन्स होते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो जब मल्टीपल एक्सप्रेस करने लगते हैं जीन अपने आप को, तो वहाँ पे को डोमिनेंसी देखने को मिलती है। को मीन्स होता है कि जब हम बैलेंसी बनाकर चलें। तो को डोमिनेंस में क्या होता है हम देखते हैं। अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोल रहा है को डोमिनेंस, तो आप करोगे व्हेन अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म इज नोन एज मल्टीपल, बेसिकली मल्टीपल एलिज्म या फिर को डोमिनेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको एक चीज़ जो मैं फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबके साथ, वो है कि एक जीन है जो, ठीक है, उसमें आपको 1 और मोर देन 1 एलील्स मिलते हैं। ठीक है, मोर देन 1 एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स के बारे में भी मैंने बताया था। एलील्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको जब समझने हैं तो एलील्स हो गए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो यहाँ पर क्या है कि एक जीन के जब 2 से या ज़्यादा एलीलिक फॉर्म्स, यानी इसके जब एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स होने लगते हैं तो वहाँ पर आपको मल्टीपल एलिज्म शो होने लगता है या फिर मल्टीपल एलिज्म शो हो सकता है। कैसे? अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक्स जीन है, ठीक है, मैंने बोला ये एक्स जीन है, फिर मैंने आपसे कहा कि इसके 3 एलिलिक फॉर्म्स हैं। ठीक, 3 एलिलिक फॉर्म्स हैं। क्या क्या एलिलिक फॉर्म्स हो सकते हैं? एक स्मॉल एक्स हो सकता है, कैपिटल एक्स हो सकता है, एक स्मॉल एक्स हो सकता है, और मे भी एक कैपिटल X1 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है, हम जैसे ये है आपका क्या, रेसेसिव, बाकी की दोनों क्या है, डोमिनेंट। तो जब मैंने बताया कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, तो ये 2 कैरेक्टर जब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा ना, मोर देन 1, तो मल्टीपल हो गया। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल एलिज्म इसे बोलते हैं या फिर को डोमिनेंसी बोलते हैं। सबसे एग्जाम्पल जो है, सो को डोमिनेंसी में आपको ब्लड ग्रुप डिस्कस करना होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जनरल। ठीक है, तो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं? सबको पता है, A, B and O। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट दीज ब्लड ग्रुप्स A, B, O, ठीक है, हमें A, B, O जनरल मिलता है और एक और ब्लड ग्रुप मिलता है जो मिक्सिंग होती है A, B का। क्लियर? तो इन दैट केस हमें पता है जनरल 3 ही होते हैं, A, B, O। अब सारा खेल इन्हीं ABOs का होता है। ठीक है, ABO से ही हमारी बॉडी में पूरे ब्लड समझ में आते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इन ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ब्लड ग्रुप के 3 एलिलिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप के 3 फॉर्म्स होते हैं। जो 3 ब्लड ग्रुप के फॉर्म्स होते हैं एलिलिक, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप डिस्कस करने से पहले। तो 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है IA, IB एंड स्मॉल I। अब मैं बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। IA एंड IB पोजेस फॉर A एंड B। ठीक है, अब AB हो या ABO हो,
इन तीनों के लिए ये दोनों जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं एलेलिक फॉर्म्स। और ओ के लिए, ठीक है, ओ के लिए आपका स्मॉल आई रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ 2 एलील्स को एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब किसी भी ह्यूमन के अंदर आपको 2 ही एलेलिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, अब चाहे वो ए वाली हो, बी वाली हो, या फिर ए आई हो, बी आई हो, एनीथिंग, ठीक है। तो मतलब 2 ही एलेलिक फॉर्म एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये आई ए जो लिखा रहता है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से आई ए बताया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये आई ए किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आई ए स्टैंड कर रहा है कि ये आईओ बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो ए फॉर्म की होती है, मतलब टाइप ए, ग्लाइकोप्रोटीन ए होती है। और ये क्या करती है कि ब्लड ग्रुप ए बनाती है। ऐसे आई बी आपका ग्लाइकोप्रोटीन बी बनाता है जो कि ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहाँ पर आई जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के लिए स्टैंड कर रहा है। किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या होता है बेसिकली, एक मैंने इसलिए टेबल टाइप का बना दिया है आपके लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके किस तरीके के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप आपका हमेशा जीनोटाइप में आता है। जीनोटाइप में क्यों आता है? क्योंकि ये जीन से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? जीन से रिलेटेड है। आपको ब्लड का फिजिकल कैरेक्टर नहीं दिखता है, ये आपके जीन में कहीं ना कहीं होता है या आपकी बॉडी में अंदर होता है। तो फिजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो ब्लड हमारा क्या है? जीनोटाइप है। अब ब्लड टाइप देखते हैं ए। ब्लड टाइप जो ए है वो क्या है? 2 तरीके के हो सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूँ कि मैंने आपको आई ए आई बी बताया, आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आई क्यों नहीं बताया, क्योंकि आई कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, इसलिए हमेशा आपका आई ए आई बी होता है। और अगर जहाँ पर आपको बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा वहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा आई नॉट, ठीक है। आप आई नॉट बोल सकते हो उसको या आई ओ बोल सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस टेबल को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। टेबल में हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए आपको 2 तरीके के जीनोटाइप मिल सकते हैं। एक ये मिल सकता है और दूसरा मिल सकता है ए, ठीक है। ये दोनों कोड करेंगे किसके लिए? ब्लड ग्रुप ए के लिए। अब फिर से मैं इसको अच्छे से एक में आपको समझा देती हूँ, बाकी आप सारा इस तरीके से अपने आप समझ लोगे। मैंने अभी बताया कि आई नॉट में कोई भी शुगर या फिर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनता है, तो मतलब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस होगा? आई ए आपको मैंने बताया है किसके लिए? ब्लड ग्रुप ए के लिए। तो इसका मतलब है जब ओ कोई चीज़ नहीं दिखाएगा तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ए बनेगा जो कि ब्लड ग्रुप ए बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों पेयर में प्रेजेंट है आई ए, यानी कि ये भी क्या करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाएगा, मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या सामने आएगा? ए, ठीक है। तो इसी तरीके से बी के लिए भी आपको 2 पेयर मिलेंगे, आई बी आई ओ एंड आई बी आई बी, ठीक। ये तो जनरल था, आपको पता चल गया कि ये ए और बी वाले ब्लड ग्रुप के लिए है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। वैसे तो ये जनरली अब मिलने लगा है, ज़्यादातर लोगों में ये दिख जाता है, बट इसके लिए प्रोटीन की आपको जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा वो क्या बनेगा ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका ग्लाइकोप्रोटीन जो बनेगा वो होगा, हाँ, तो ग्लाइकोप्रोटीन आपका बनेगा आई ए एन आई बी। अब मुझे आपको बताओ कि अगर किसी इंडिविजुअल में, ये क्वेश्चन है मेरा आपका, अगर किसी इंडिविजुअल में आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? मैंने भी बताया कि आई ओ का कोई प्रोटीन नहीं बनता है तो इसका कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके में आई ए एंड आई ओ बी दोनों प्रेजेंट है तो आप क्या प्रोटीन बनाओगे? दोनों अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट ना करते हुए अपने आप को एक्स्ट्रा में एक्सप्रेस करेंगे। तो मतलब आपको यहाँ पर दोनों ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलेंगी, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बनकर सामने आएगा? ब्लड ग्रुप आपका बनकर सामने आएगा ए बी,
ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या क्या जीनोटाइप होता है आपको याद होना चाहिए। IA एंड IB दोनों होता है, जो कि दोनों डोमिनेंट है, जिस वजह से दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। और ब्लड ग्रुप रिजल्टिंग जो फॉर्मेशन होता है वो AB होता है, ठीक है। O ब्लड ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं करना है। IO ब्लड ग्रुप पेयर में आपका अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या है, O ब्लड ग्रुप मिलेगा। O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। अब इसमें से आप मुझे बताना, इसमें एक होता है RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर होता है जो ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने को डिसाइड करता है। सबको पता है कि हम बोलते हैं कि हम B पॉजिटिव हैं, हम B नेगेटिव हैं, O पॉजिटिव हैं, O नेगेटिव है, तो वो किसकी वजह से होता है, इस RH फैक्टर की वजह से होता है, जिसे हम आगे फर्दर अभी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। मैं पूरा ब्लड ग्रुप आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्या क्या जीन होते हैं प्लस RH फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। RH फैक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि RH फैक्टर जो डिसाइड करता है, उस डिसीजन की वजह से आपको ब्लड लेने और देने में जो भी प्रोसीजर होता है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे कि आप मुझे अब बताओगे, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है कि O पॉजिटिव या O नेगेटिव में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर मतलब बेसिकली कि जो अपना ब्लड सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर गेनर आप बोल सकते हो, ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि कोई भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में एंड को डोमिनेंस के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये था आज का कंटेंट वीडियो। नाउ मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं पनेट स्क्वायर के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आज हम पनेट स्क्वायर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन ये पनेट स्क्वायर क्वेश्चन आपके किस पे बेस्ड होंगे, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, ठीक है। तो आपका दोनों के दोनों टॉपिक मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करवा दूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी। पनेट स्क्वायर भी आपको प्रिपरेशन कैसे होगी ये भी क्लियर हो जाएगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्वेश्चंस आपको पनेट स्क्वायर की बेसिस पे कैसे सॉल्व करने हैं ये भी आप देख लोगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। पहले हम कुछ ये जनरल क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड योर कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इन अ फ्रूट फ्लाइज लॉन्ग विंग्स आर डोमिनेंट टू शॉर्ट विंग्स, ठीक है। इफ अ मेल फ्रूट फ्लाई विद अ हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्स इज मेटेड विद अ शॉर्ट विंग्ड फीमेल, व्हाट विल ऑफस्प्रिंग लुक लाइक आपको इसमें क्या बताना है, पनेट स्क्वायर बताना है, जीनोटाइप फिनोटाइप बताना है, इक्वेशन बतानी है और की बतानी है। इसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें जो जनरल है हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दीज हम जो हमारा लेफ्ट है उसे हम अलग से करेंगे। की का मतलब है कि आप क्या इसमें एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली टर्म ले रहे हो। जैसे हम टॉल को डबल टी, कैपिटल टी, और स्मॉल डॉर्फ को हम लोग स्मॉल टी से डोनेट करते हैं, वैसे ही आपको लॉन्ग विंग और स्मॉल विंग्स को डोनेट करना है। तो अब आप क्या करोगे कि डिनोट करने के लिए बेसिकली आपको लॉन्ग विंग्स आप मेरे हिसाब से कैपिटल एक्स से कर लो, कैपिटल एक्स, एंड योर शॉर्ट विंग विद स्मॉल एक्स, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ कि आप पनेट स्क्वायर को कैसे बनाओगे। इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन करनी, आपको बताया है कि मेल जो है फ्रूट फ्लाई वो हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड है। हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग क्या है, मतलब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स लिख दिया। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपनी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। लॉन्ग विंग के लिए हम कैपिटल एक्स ले रहे हैं और स्मॉल विंग के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, स्मॉल एक्स लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि हमारा मेल जो है वो हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड है। हेटेरोजाइगस मींस कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, तो हमने कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स लिख दिया। और हमारी जो फीमेल है वो शॉर्ट विंग्ड है, तो आप उसके लिए यहाँ पर नहीं जब कुछ लिखा है कि वो हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस है तो स्मॉल एक्स लेंगे, ठीक है। अब आप इसके गैमीट्स को सेपरेट आउट करो। गैमीट्स को सेपरेट आउट किस तरीके से करना है, गैमीट को सेपरेट आउट आपको करना है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे। तो मतलब यहाँ पर कैपिटल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स, यहाँ पर आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से इंटू होगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आएगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स
और स्मॉल एक्स, ठीक है। तो आपका जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर क्या आएगा, जेनेटिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो लॉन्ग आपका फिनोटाइप है और शॉर्ट आपका फिनोटाइप है। इसी तरीके से आपका जीनोटाइप क्या क्या आया है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, ठीक है। इसमें आपको एक चेंज आप और कर सकते हो, यहाँ पर बेसिकली अगर आप इस तरीके से कर दोगे गाइस तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ही हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर मैंने स्मॉल एक्स वाला होमोजाइगस कंडीशन बताई है, ठीक है। क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दिया आपका। क्वेश्चन 2 पे पढ़ते हैं। इफ अ हॉर्न कैटल आर डोमिनेंट टू नॉन हॉर्न कैटल, व्हाट वुड द calves look like if non cattle bull is paired with a homozygous horn female। तो यहाँ पे क्या है, homozygous horn female है। तो हॉर्न वाले के लिए आप x ले लो और नॉन हॉर्न के लिए y ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉन हॉर्न बुल, ठीक है, नॉन हॉर्न बुल जो है वो क्या है इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डोमिनेंट बताया गया है नॉन हॉर्न कैटल को, मतलब फीमेल जो है वो होमोजाइगस है। तो यहाँ पे होमोजाइगस फीमेल के लिए आप एक्सेस ले लो, नॉन हॉर्न कैटल को आप वाई ले लो। तो वाई वाई ले लिया एंड एक्स एक्स ले लिया। अब इसको आपको जीनोटाइप है अपना, यहाँ पर आप वाई एक्स लिख कर क्या करोगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का चार्ट बना लोगे विद हेल्प ऑफ पैलेट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। इफ रफ कोट इज डोमिनेंट टू स्मूथ कोट इज विजायर, तो स्मूथ कोट पर रफ कोट डोमिनेंट है। व्हाट वुड बी स्प्रिंग लुक लाइक इफ होमोजाइगस रफ कोट फीमेल इज ब्रीडेड विद हेटेरोजाइगस रफ कोट मेल। फिर से आप समझो कि यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस रफ कोट फीमेल है। रफ कोट को आप ए ले लो, स्मॉल ए, और स्मूथ कोट को कैपिटल ए, ठीक है। तो होमोजाइगस रफ कोट है डोमिनेंट, तो आप इसको स्मॉल ए लोगे। और उसके बाद हेटेरोजाइगस रफ कोट है, मेल के साथ इसको किया गया तो स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। अब इसको आप जब ब्रीड करवाओगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में लिख सकते हो। इस तरीके से स्मॉल ए आया, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए। अब अपना फिनोटाइप का आप चार्ट बना लेना विद द हेल्प ऑफ योर पैलेट स्क्वायर, ठीक। अब हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से डोमिनेंट एंड को डोमिनेंस वाले क्वेश्चन। ये रहा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ बोथ लैम्योस पेरेंट वर पर्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर दैट हिज नेक्स्ट सिबलिंग वुड बी ब्लू। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला क्वेश्चन है। पनेट स्क्वायर क्या बनेगा, इसमें आप पेरेंट्स दो थे, इसके पर्पल थे, तो हम फॉर एग्जाम्पल आर ले लेते हैं पर्पल के लिए एंड बी ले लेते हैं ब्लू के लिए, ठीक है। तो आर सिबलिंग आपका है तो इसको हम पेयर में लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम पेयर में लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर हमने इसको पनेट स्क्वायर में फॉर्म कर दिया। यहाँ पर हमने गैमीट्स को सेपरेट आउट कर लिख लिया है, आर बी, ठीक। इनटू करवाओगे तो यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आर बी आएगा, फिर बी आर आएगा और फिर बी बी आएगा। तो जहाँ पर बी बी आएगा दैट इज़ योर बी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 25% प्रोबेबिलिटी है किसकी, आपके उसके सिबलिंग की, कि वो ब्लू कलर में शो करेगा। रेशियो क्या है, रेशियो आप देख सकते हो 3:1 का आया है, दैट इज़ कि F2 जनरेशन की बात हो रही थी क्वेश्चन में, ठीक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेटिस्फाई हो गया कि इसमें आपका इंटरमीडिएट कलर दिखने लगा, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कलर आपको शो हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कोडोमिनेंस से रिलेटेड। कोडोमिनेंस मतलब ब्लड ग्रुप। तो प्रिटेंड दैट ब्रेड प्रेट इज होमोजाइगस फॉर टाइप बी एलील। तो होमोजाइगस टाइप बी एलील क्या है, ये वाली कंडीशन, ये होमोजाइगस है, ठीक है। और एंजेलिना जोली इज टाइप ओ, एंजेलिना जोली इज टाइप ओ, टाइप ओ के लिए क्या होगा, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट। डू द पनेट स्क्वायर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप पॉसिबल फॉर दियर बेबीज। तो या तो आपके लिए आप इसको देख सकते हो इस तरीके से कि ये ओ वाले के लिए एक कंडीशन ये बन रही है और दूसरी कंडीशन है स्मॉल आई, तो हम स्मॉल आई वाला लेते हैं क्योंकि ये कंडीशन से आपका पनेट स्क्वायर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जनरल हमें लेना है तो हम जनरल के लिए स्मॉल आई वाले दोनों लेंगे। तो फिर अब हम पनेट स्क्वायर जब बनाएंगे तो पनेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनकर सामने आएगा। स्मॉल आई की एलील हमने यहाँ लिख दी, कैपिटल आई बी की एलील यहाँ लिख दी।
अब एलीट को अब हम इंटू करवाएंगे, ठीक। तो इंटू करने पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैपिटल आई बी आई, फिर आएगा कैपिटल आई बी आई, कैपिटल आई बी आई, कैपिटल आई बी आई। नाउ टेल मी कि इसमें ब्लड ग्रुप क्या सामने आएगा। यहाँ पर भी आई बी है, यहाँ पर भी आई बी है, यहाँ पर भी आई बी है और यहाँ पर भी आई बी है। आई बी किस ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, बी, मतलब ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी हैविंग टाइप बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि आई बी डोमिनेंट है आई के ऊपर, ठीक है। So that was all about today's content, guys. If you like the video, do share with your friends and hit the like button, and also in that case subscribe to the channel for such more content. See you soon in the next